हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परक्यूजिट्स रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ को अनुलाभ मिलते हैं, परक्यूजिट्स मिलती हैं। जैसे मान लो कहीं और जाकर, मतलब अपने जगह से कहीं और जाकर किसी अकोमोडेशन के अंदर रहते हैं तो एम्प्लॉयज़ को खर्चा मिलता है उसके लिए। रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब कि रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, उनको रेंट नहीं पे करना पड़ता। अगर उस घर में रह रहे हैं वो जाके रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर अगर एम्प्लॉय जाकर रह रहे हैं तो उनको रेंट नहीं पे करना पड़ता। तो उसके रिगार्डिंग परक्यूजिट्स देखिए, वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कैसे वैल्यूएशन करेंगे अगर अनफर्निश्ड मतलब सुंदर कोई फर्नीचर नहीं है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और अदर एम्प्लॉयज़ के लिए। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी के बेस पे करेंगे। पॉपुलेशन अगर 10 लाख से कम है तो वेयर द एकोमोडेशन इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉयर की खुद की जो है एकोमोडेशन खुद के ओन होती है, खुद के द्वारा होती है, तो उसमें जो है वैल्यूएशन करेंगे 7.5% ऑफ सैलरी। और जो अकोमोडेशन की खुद की जो एम्प्लॉयर के थ्रू जो खुद का ओन नहीं है वो अकोमोडेशन खुद के द्वारा ख़रीदा हुआ नहीं है, वो रेंट पे कर रहा है उसका, तो एक्चुअल रेंट जो पे किया है एम्प्लॉयर ने वो, या फिर 15% ऑफ सैलरी वो कहलाएगी। ठीक है, वैल्यूएशन उसकी वैल्यूएशन ये हो गई। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख से कम है तो 10% ऑफ सैलरी अगर खुद की ओन हो गया वो जगह उसकी, तो अकोमोडेशन खुद का ओन्ड होगा। और अकोमोडेशन अगर रेंट पे लिया होगा तो एक्चुअल रेंट जो एम्प्लॉयर ने पे किया है वो, या फिर 15% सैलरी। ठीक है, विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में से जो सा कम होगा वो माना जाएगा। पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज़्यादा बढ़ जाती है तो 15% ऑफ सैलरी उनके लिए वैल्यूएट होगा जिन वो एम्प्लॉयर जो अगर एम्प्लॉयर के पास अकोमोडेशन खुद का ओन नहीं है, और अगर खुद का ओन है तो 15% ऑफ सैलरी खुद का ओन नहीं है तो एक्चुअल रेंट जो उसने इसको पे किया है वो, और 15% ऑफ सैलरी का 15% जो भी इनमें से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आगे देखिए बी पार्ट आगे, ये वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है, ये फर्निश्ड अकोमोडेशन है। फर्निश्ड है तो 10% आप इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग भी डाल लीजिए, जो ये सेम है, इसके अंदर ऐड कर लीजिए 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग। ठीक है, तो ये हमारा परक्यूजिट्स हो गया। रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैसे वैल्यूएट करना है वो हमने पढ़ लिया कि हमारी अगर जो पॉपुलेशन है जिस सिटी में हम रह रहे हैं 10 लाख से कम की है तो, और ख़ुद का ओन घर है एम्प्लॉयर के पास, तो 7.5% ऑफ सैलरी इसकी वैल्यूएशन होगी। और अगर खुद का ओन घर नहीं है तो जितना वो रेंट दे रहा है उसके लिए वो, और 15% सैलरी जिसमें से जो सा कम होगा, तीनों के लिए वही आएगा, एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी जिनमें से जो दोनों कम है, तीनों के लिए। पॉपुलेशन 10 लाख से कम वालों के लिए, 10 से 25 लाख वालों के लिए भी, और 25 लाख से अबव वालों के लिए भी सेम रहेगा। बट जहाँ पर वेयर अकोमोडेशन इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है वहाँ पर चेंज हो जाएगा। 7.5% ऑफ सैलरी था, फिर 10% ऑफ सैलरी, और फिर 15% ऑफ सैलरी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम फर्निश्ड की बात करते हैं, फर्निश्ड अकोमोडेशन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 10% कॉस्ट और इंक्रीज़ हो जाएगी फर्निशिंग की। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको जो परक्यूजिट्स वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।